सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रद्युमन शर्मा है और मैं आज सभी को एक ऐसी वीर गाथा सुनाने जा रहा हूँ जो हिंदुस्तान के शौर्य, संकल्प और शहादत से भरी हुई है। जैसा कि हमने देखा कुछ समय पहले पहलगांव हमले की मैं बात करने जा रहा हूँ कि हमारे मासूम सैलानियों को निर्मम तरीके से मार दिया गया, हमारी बहन बेटियों के माथे से सुहाग उजाड़ दिया गया, हमारे मासूम बच्चों से उनके पिता का साया छीन लिया गया। जिस उम्र में बच्चे अपने पिता से कहानियाँ सुना करते थे उस उम्र में उन्होंने अपने पिता को कहानियाँ बनते हुए देखा। तो आज मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है ऑपरेशन सिंदूर, कि दी गवाही पहलगांव ने सैलानियों के कुर्बानी की, मातम छा गया चीखों से जहाँ गूंज थी मुस्कुराने की। लहू बह गया घाटी में, कितनी मांगें सूनी हो गईं, अमन के बारिश में बंजर आतंक के निशानी की। सुहाग छीनकर पत्नी से, बच्चों से बाप का साया था, आतंक की फिजाओं से जन्नत में पेड़ पौधा भी थर्राया था। जैसा कि हम सभी ने देखा कि मारने से पहले आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा था। उसके लिए ये लाइन है कि धर्म पूछकर मारा उन्होंने, ये तो एक बहाना था, हिंदुस्तान के भाईचारे को मजहबी आग में जो सुलगाना था। नफ़रत की आंधियों से कोशिश थी इंसानियत को मिटाने की, अमन के गुलशन में उनको जहर जो फैलाना था। पिघल गई चादरें बर्फ़ की आतंक के इस ज्वाले से, आक्रोश से उठ खड़ा हुआ भारत कायरता के इस उजाले से। जैसा कि हमने देखा इस हमले के बाद भारत में अनेकों राजनीतिक दल सभी एक हो गए। ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती भी है कि जब भी देश की बात आएगी हम सभी एक हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बोला था एक बार कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। तो उसके लिए सुनिए कि पक्ष विपक्ष एक खड़ा एक था हिंदुस्तान, एक ही मांग गूंज रही बनाने आतंकी ठिकानों को शमशान। और हमारा इतिहास गवाह है कि हमने कभी भी प्रथम प्रहार किसी पर नहीं किया है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं और छेड़ने वालों को हम छोड़ते भी नहीं हैं। तो एक सेकेंड, इतिहास गवाह है भारत का कि हम शांति पक्ष में रहते हैं, पर बात जब सम्मान पर आए तो रणचंडी बन के बहते हैं। बुद्ध और गांधी की धरती से हमने विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, दुष्टों के वध के लिए हमने ही शस्त्रों को उठाया है। जैसा कि 22 अप्रैल ये वो तारीख थी जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे, उसी प्रकार से 7 मई ये वो तारीख है जो हमारा दुश्मन कभी नहीं भूल पाएगा। भारत सरकार ने इस दिन हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ आतंक के खात्मा को, कब्र में कर दिया लीन उन्हें जिन्होंने रुलाया हमारी आत्मा को। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक हमला नहीं, प्रतिशोध से भरा ये एक पल था। सिंदूर की मर्यादा का हमने दिखाया दुश्मन को अटूट बल था। जैसा कि हमने देखा कि हमारे दुश्मन देश को उसके जो मित्र देश हैं उन्होंने सहयोग किया था। मैं बात कर रहा हूँ टर्की और चाइना की। तो उसके लिए मैंने लिखा है कि दुश्मन खुश लेकर मित्रों से हथियार के जखीरों को 2 दिन में राख कर दिया पड़ोस के फ़कीरों को। सफलता, ये बात मैं कर रहा हूँ कि जो इस ऑपरेशन की सफलता है इसकी बात बताने आई थी कर्नल सोफिया कुरैशी एंड व्योमिका सिंह। तो उसके लिए मैंने लिखा है कि सफलता ऑपरेशन सिंदूर की बताने बेटियां आई शान से, तुम हिंदू मुस्लिम करते रहे वो बेटियां थी हिंदुस्तान से। लहू बहाकर घाटी में दुश्मन ने भेजा मोदी को बताने को, लहू बहाकर दुश्मन ने घाटी में भेजा मोदी को बताने को, मिट्टी में मिलाया दुश्मन को, बेटियां ही आई ये बताने को। इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाली हमारी आर्म फोर्सेस को हम सलाम करेंगे कि सेना के शौर्य को सलाम करें हम, सलाम शहीदों की कुर्बानी को, न्योछावर कर दिया जिन्होंने इस देश पर अपनी जवानी को।
अब ये वाली जो मेरी अगली लाइंस है वो पाकिस्तान के लिए, हालांकि काफ़ी बेशर्म मुल्क है, चाहे 1947 हो, 65 हो या 71 की लड़ाई हो या कारगिल का वॉर हो, हमेशा पाकिस्तान को हमसे मुंह की खानी पड़ी है। तो पाकिस्तान की लाइन है कि ये पाकिस्तान जितनी बार टकराएगा हमसे उतनी ही बार तू हारेगा, ये नया हिंदुस्तान है जो तुझे अब घर में घुसकर मारेगा। जब जब तूने उकसाया हमको तब तब सबक सिखाया है, पाकिस्तान तुझे तोड़कर हमने ही बांग्लादेश बनाया है। एक हिंद की सेना 100 दुश्मनों पर भारी है, ये आखिरी लाइन उन आतंकियों के लिए है कि एक हिंद की सेना 100 दुश्मनों पर भारी है, हिमाकत मत करना ये दुश्मन, अब ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। मैंने 2 लाइन अभी जो परसों अटैक जो हादसा हुआ है अहमदाबाद में उसके लिए भी लिखी है। मैंने सिर्फ 2 लाइन लिखी थी और कंप्लीट यहीं पे की है, उसको तो मैं सुना देता हूँ। जैसा कि हमने देखा कि 26 लोगों को उन्होंने मारा, वैसे तो हर एक जान की कीमत होती है, हर एक जान की कीमत होती है, लेकिन वो बाहरी थे, उन्होंने हमारे 26 सैलानियों को मारा और इसके बदले पर वॉर तक नौबत आ गई, इंडिया पाकिस्तान वॉर। लेकिन जो हमारे घर में, जैसे कि मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ, जैसे तकनीकी जो समस्याएं हैं, इतना बड़ा हादसा हुआ है, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ कि खबर है मुझे बाहर बैठे दुराचारियों की, मगर बेखबर हूँ मैं करतूतों से घर में बैठे भ्रष्टाचारियों की। टैक्स तो ले लेते हैं ये हजारों करोड़ का नाम पर हमारी खैरियत के, फिर भी बातें करते हैं हम बदनामी में सिर्फ 5-10 रुपए लेने वाले भिखारियों की। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।